आप कौन सी 5 गलतियां जो है वो कभी मत करें गल्फ कंट्री में आने पे, चाहे फ्रेशर हो चाहे रिटर्नर हो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। पासपोर्ट से रिलेटेड और वीज़ा से रिलेटेड इन सभी चीज़ की जानकारियां हमारे चैनल पर दी जाती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले। दोस्तों, मैं अभी बहरीन कंट्री में हूं और आप लोग देख सकते हैं ये है बहरीन कंट्री के कुछ नज़ारे। मैं अभी बहरीन कंट्री में हूं और मैं आपको बता दूं कि बहरीन कंट्री में चाहे कोई भी गल्फ कंट्री हो, जैसे कुवैत हो गया, ओमान हो गया, दुबई हो गया, सऊदी अरब, जॉर्डन, कोई भी बहरीन, कोई भी कंट्री हो, अगर आप लोग फ्रेशर हो या आप लोग 10 साल का रिटर्नर हो, तो मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप कौन सी 5 गलतियाँ जो है वो कभी मत करें गल्फ कंट्री में आने पे, चाहे फ्रेशर हो चाहे रिटर्नर हो। वो 5 गलती मैं बताने वाला हूँ कि 5 गलती वो सुधार कर आए इंडिया से, चाहे आप बांग्लादेश से हो, चाहे नेपाल से हो, चाहे आप इंडिया से हो, कहीं से भी हो, तो आप लोग वो गलती जो है वो ना करके आए। आप लोग यहाँ पे जो मैं गलती बताने वाला हूँ उसको सुधार कर ही अपने गल्फ कंट्री में जो भी मेरे भाई हैं, वर्कर हैं, वो सब यहाँ पे आए और वो गलती ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, जब भी आप गल्फ कंट्री में आते हैं और गल्फ कंट्री में आने के बाद आप 10 साल रुकते हैं, चाहे 15 साल रुकते हैं, चाहे 5 साल रुकते हैं, और जब आप लोग घर जाते हैं तो आपके पास एक भी पैसा नहीं होता है और घर के लोग ही, चाहे बाहर के लोग ही ताना मारते हैं कि आपने 5 साल रह के गल्फ में क्या किया है, आपने 10 साल रह के गल्फ में क्या किया है। तो आप लोग को मैं यही बताऊंगा कि आप लोग गल्फ में कभी भी हैं और फ्रेशर हैं चाहे रिटर्नर हैं, आप लोग अभी से ही अपने अकाउंट में एक अकाउंट खोल कर आएँ, जो कि इंडिया में एक अकाउंट खोल कर ही आएँ। और यहाँ आने के बाद आप लोग उसमें से मात्र 2-2 हज़ार रुपया की बचत करेंगे तो उस 5 साल के अंदर में आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा, बचत हो जाएगा 2-2 हज़ार के हिसाब से। वो उसको आपको छूना नहीं है। आपको समझना है कि वो मैंने किसी को दान किया है या मैंने किसी के पास रखा है। आपको छूना नहीं है, आपको एकदम बिल्कुल भी नहीं छूना है उस पैसे को, क्योंकि आप लोग गल्फ कंट्री में रहते हैं और आप घर पे जाते हैं तो आपके पास पैसा ही नहीं रहता है। 1 महीना पैसा रहेगा, 2 महीना पैसा रहेगा, लेकिन उसके बाद आपके पास पैसा नहीं रहता है। तो घर के लोग ही आपको ताना मारेंगे कि आपके पास 5 साल रहा तो आपने क्या किया, आपने जो भी खर्चा किया है, आप जो भी कमाते हैं अपने सीधे परिवार के पास भेज देते हैं। ये लीजिए 20,000, ये लीजिए 25,000, ये लीजिए 40,000, लेकिन वो बचत नहीं होता है। पैसा एक ऐसा चीज़ है कि वो बचत होने का नाम नहीं लेता है। कोई भी बचत नहीं होता है। आप गल्फ कंट्री में कमाएंगे और वो सीधे आप घर पे भेजेंगे, वो बचत होने वाला नहीं है। वो किसी के शादी में, तो किसी को घर बनाने में, तो कोई बीमार हो गया, उसमें खर्चा हो ही जाता है। तो मैं ये बताने वाला हूँ कि आप गल्फ कंट्री से जब भी जाएंगे इंडिया में, तो आप अगर 2-2 हज़ार रुपये की बचत करेंगे तो आपको जाने के टाइम में बहुत सा पैसा हो जाएगा और वहाँ पे आप इमरजेंसी में किसी काम में भी लगा सकते हैं और आपके पास पैसा भी होगा। और 2-2 हज़ार का बचत नहीं करेंगे तो आप गल्फ कंट्री से घर पे जाएंगे तो आपके पास बस 1 महीना पैसा रहेगा, उसके बाद पैसा आपके पास नहीं रहेगा। तो मैं यही बताऊंगा कि आप 2-2 हज़ार का ज़रूर से ज़रूर, मैं गल्फ कंट्री में 6 साल हो चुका है, मैं अपने बेस पे बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और बहुत सारे ऐसे दोस्त मित्र हैं उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैं इसी बेस बता रहा हूँ कि 2-2 हज़ार का बचत करना बहुत ज़रूरी हो गया है और 2-2 हज़ार रुपये का बचत करें, ज़रूर से ज़रूर करें, आपके ही काम आएगा। और मैं अपने बेस पे बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और बहुत सारे भाई बंधु हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैं यही बताऊँगा कि आप लोग 2 हज़ार का ज़रूर से ज़रूर बचत करें। दूसरा पॉइंट है, आप लोग गल्फ कंट्री में आते हैं और आप लोग बाहर कमाने के लिए आते हैं, तो आप लोग अपने घर पे ही इंडिया में, चाहे आप नेपाल में हैं, चाहे बांग्लादेश में, कहीं पे भी हैं, तो आप लोग LIC ज़रूर करवाएं, कोई भी बीमा ज़रूर करवाएं। 10 लाख का, 15 लाख का, वो आपको 3 महीने पे जमा करना पड़ता है, 6 महीने पे भी जमा करना पड़ता है।
क्योंकि बाहर काम करने के वक्त में आपके साथ क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, वो कोई नहीं जानता है। वो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है कि आपके साथ में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग कभी भी आएँ गल्फ़ कंट्री में तो LIC ज़रूर करवा के आएँ, और LIC ज़रूर से ज़रूर LIC भी करवाएं, तो प्राइवेट कोई भी ना करवाएं, वो जो मान्यता प्राप्त हो। जैसे कि इंडिया में चलता है LIC, जो चलता है जीवन बीमा निगम, वो करवाएं। आपको 3 महीने पे और 6 महीने पे ही जमा करना पड़ता है। तो LIC ज़रूर करवाएं, क्योंकि बाहर काम करने के वक्त में कोई क्या हो सकता है कोई नहीं जानता है। कम से कम आप कभी भी आपके साथ कोई कुछ बुरा हो गया तो कम से कम आपके परिवार के पास भी वो आपके वजह से कुछ पैसा हो जाएगा। तो आप लोग LIC ज़रूर करवाएं। तीसरा पॉइंट है कि आप गल्फ़ कंट्री में कभी भी आ रहे हैं तो आप लोग इंग्लिश थोड़ा बहुत ज़रूर नॉलेज लेके आएँ। अगर गल्फ़ कंट्री में रहना है और गल्फ़ कंट्री में रह के आप कभी अपना ऊपर प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो इंग्लिश ज़रूर सीख के आएँ, क्योंकि इंग्लिश का बहुत डिमांड है गल्फ़ कंट्री में, यूरोप कंट्री में, हर जगह ही इंग्लिश का जो है बहुत डिमांड हो चुका है। तो आप लोग इंग्लिश ज़रूर सीख के आएँ और आपके काम ही आएगा। प्रोग्रेस यहाँ पे प्रोग्रेस करने के लिए आपको इंग्लिश ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आप इंडिया में अरबी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि अरबी भी यहाँ चलता है तो अरबी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन इंग्लिश जो है वो मोस्ट हो गया है। आप इंग्लिश ज़रूर सीख के आएँ और इंग्लिश में आप इंग्लिश ज़रूर सीख के आएँ। इंग्लिश आप यहाँ पे गल्फ़ कंट्री में बहुत काम करता है। चौथा पॉइंट है वो आपको मैं बता दूँ कि आप इंडिया में कहीं भी हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल कहीं भी हैं, तो आप लोग नेट बैंकिंग ज़रूर खोलें। आज के डेट में नेट बैंकिंग बहुत ज़रूरी हो गया है। नेट बैंकिंग खोलना अनिवार्य हो गया है। नेट बैंकिंग का जो सुविधा है वो उसका लाभ ज़रूर उठाएं, क्योंकि यहाँ पे जो है गल्फ़ कंट्री में नेट बैंकिंग से आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आप उससे अपना कुछ रोज़गार खोल सकते हैं। जैसे कि अगर आप नेट बैंकिंग खोलते हैं तो आपको यहाँ पे जो चार्ज लगता है किसी को घर भेजने के लिए, तो कोई मान लीजिए कि बहरीन कंट्री में अगर 100 BD भेजता है तो यहाँ पे 1 BD चार्ज है उस पर। तो आप नेट बैंकिंग खोलेंगे तो आप वो पैसा अपने पास रखें और नेट बैंकिंग के ज़रिए आप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर 10 अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर दिए तो आपको 10 BD बनता है यहाँ पे, यानी कि 2000 रुपया बनेगा। तो नेट बैंकिंग का बहुत सा यहाँ पे जो गल्फ़ कंट्री है बहुत प्रॉफिट होता है। तो नेट बैंकिंग का ज़रूर इस्तेमाल करें, आपके बहुत सुविधा मिलता है, आपको भी सुविधा मिलता है और आप उससे कुछ रोज़गार भी उससे कमा भी सकते हैं। मैं 5वां पॉइंट बताने वाला हूँ कि अगर आप गल्फ़ कंट्री में आ रहे हैं तो गल्फ़ कंट्री में आ रहे हैं तो गुस्सा शांत करके आएँ। जो गुस्सा है यहाँ पे बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ और मैं अपने बेस पे बता रहा हूँ कि लोग सक्सेस नहीं होने का कारण जो होता है वो गुस्सा होता है। यहाँ पे जो वर्कर हैं, फोरमैन से, सुपरवाइज़र से, इंजीनियर से, वो झगड़ा कर लेते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इंजीनियर के ऊपर भी प्रेशर होता है, सुपरवाइज़र के ऊपर भी प्रेशर होता है और फोरमैन के ऊपर भी प्रेशर रहता है। तो आप लोग जो उन लोगों के ऊपर प्रेशर रहेगा तो आपको प्रेशर देगा, तो आप लोग को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ पे गल्फ़ कंट्री में रहने के लिए आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो गुस्सा है वो अपने घर पे ही छोड़ के आएँ। गल्फ़ कंट्री में आना है तो गुस्सा बिल्कुल भी मत करें, एकदम नॉर्मल की तरह जिए। यहाँ पे गल्फ़ कंट्री में गुस्सा आपको एकदम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोग मेरे वीडियो को इतना सपोर्ट देते हैं, इतना प्यार देते हैं, आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अभी तक बहरीन में हूं और मैं अभी बहरीन में ही आपको जो भी वीडियो मैं बनाता हूं बहरीन से ही बनाता हूं और बहरीन के रिलेटेड ही बनाता हूं। और मैं बहुत सारी कंट्री का भी वीडियो बनाता हूं, तो मेरे वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही प्यार दीजिए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले। जय हिंद, जय भारत।